राधे राधे सभी को। आज हम फंक्शन के कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। इसमें भी हमें डोमेन निकालना है। कल हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, अब इसके आगे के क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन लॉग रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमें सबसे पहले कंडीशन देखनी होती है कि हमें कौन कौन सी कंडीशन देखनी होगी इसमें। तो हमें देखिए, सबसे पहले हमें इसमें साइन की कंडीशन देखनी होगी। साइन का जो डोमेन होता है वो हमेशा आर होता है और लॉग की वैल्यू हमेशा आर को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि लॉग की वैल्यू भी हमेशा रियल नंबर ही होगी। ठीक है, तो साइन की हमें कंडीशन देखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम लॉग की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम किसकी देख रहे हैं, लॉग की। लॉग रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो लॉग की कंडीशन होती है कि लॉग का डोमेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा 0 से बड़ा। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक बात बता दें, जो अंडर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अंडर रूट के लिए हमें कंडीशन नहीं देखनी है लॉग में। ठीक है, तो हमें इसके लिए देखनी है 1 माइनस एक्स के लिए। तो एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो 1 आएगा। अब इसमें वेविकम मेथड का यूज़ करके हम इसके लिए निकालेंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, 1 से अगर हम इसमें बड़ा पुट कर देंगे तो क्या बनेगा माइनस, और 1 से छोटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा पॉजिटिव। और ये हमारा इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए हमारा इस टाइप का बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या बन गई, -∞ to 1, स्मॉल ब्रैकेट आएंगे दोनों जगह। नेक्स्ट हम कंडीशन किसके लिए देखेंगे, रूट के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बनी थी हमारी, -∞ to -1, वो +1 बनी थी। अब हम रूट के लिए देखेंगे। तो रूट की कंडीशन क्या कहती है कि रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें भी हम वेविकर मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, -2 to 2, और ये -∞ to ∞। अगर हम इसमें 2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, छोटा रखेंगे नेगेटिव, -2 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी, -2 to, ये हमारे बिग ब्रैकेट में आएगा, to 2। ठीक है, अब हम इसमें डिनोमिनेटर की कंडीशन और देख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या कह रहा है हमारा कि 1 माइनस एक्स कभी भी हमारा 0 ना हो, मतलब एक्स कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स कभी भी हमारा 0 के इक्वल आएगा नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा -2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो लॉग में यहाँ पर 2 कंडीशन लग जाएंगी। एक तो बेस वाली कंडीशन लगेगी। बेस कहता है कि जो बेस होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं पहले, x हमारा 2x हमारा बड़ा आएगा 1 से, मतलब x बड़ा आएगा 1/2 से। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन बनी 1/2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। इसका देखते हैं अब हम, तो 2x इक्वल नॉट 2। ठीक है, तो x इक्वल नॉट क्या आएगा 1। तो इसमें तो 1 आ रहा है हमारा, इसमें तो आएगा नहीं हमारा 1। ठीक है, तो बताइए जब हम इसकी कंडीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखिए 1/2 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन x हमारा क्या नहीं आना चाहिए 1। तो हमारा ये 1 नहीं आना चाहिए, मतलब माइनस सेट ऑफ 1। तो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का डोमेन पता करना है। तो इसमें भी हमारी 2-3 कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हम लॉग के लिए देखेंगे। तो लॉग का डोमेन जो होता है वो कभी भी 0 से छोटा और 0 के इक्वल नहीं होता। तो देखिए इसमें भी आपको रूट वाली कंडीशन के लिए नहीं देखना है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेविकम मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी 3y
2। तो इसके अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव, छोटी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी 3/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम इस रूट के लिए देखेंगे। तो रूट की कंडीशन होती है कि रूट के अंदर वाला पार्ट हमारा 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। मतलब x हमारा क्या होगा हमेशा 1 से बड़ा। मतलब इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस रूट के लिए कंडीशन देखेंगे। तो पहले दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। हमारी क्या क्या बनी, पहली कंडीशन बनी हमारी 3/2 टू इन्फिनिटी। दूसरी कंडीशन बनी हमारी 1 टू इन्फिनिटी। और तीसरी कंडीशन देखेंगे अब हम। तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाला पार्ट हमारा कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब -2x कभी भी हमारा -5 से छोटा नहीं होगा। मतलब x हमारा हमेशा छोटा होगा और इक्वल होगा 5/2 से। मतलब इसके लिए कंडीशन क्या बन गई हमारी -∞ टू 5/2। अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन ये बनी है, दूसरी ये और तीसरी ये बनी है। इन तीनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो बताइए इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा। इनको एक नंबर लाइन पे आप पहले लिख लीजिए तीनों को। सबसे छोटा क्या आएगा आपका इनमें 1, उसके बाद 3/2, उसके बाद 5/2। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन हमारी कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड वाली कंडीशन कह रही है कि हमें इधर की साइड जाना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये 5/2 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है हमारी, अच्छा 5/2 हमारे इसमें शामिल है क्योंकि ये हमारा इक्वल है, तो ये भी शामिल हो जाएगा। अब हम पहली वाली कंडीशन देखते हैं। पहली वाली कंडीशन बोल रही है कि 3/2 से बड़ा लेना है, मतलब ये वाला कॉमन पार्ट आया। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा, इसमें ये भी ये कॉमन आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3/2 से बड़ा और 5/2 के इक्वल और 5/2 से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हमें कंडीशन देखनी पड़ेंगी 2-3। तो सबसे पहले हम इसमें रूट वाली कंडीशन लगाते हैं। तो रूट की कंडीशन कहती है कि रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा x वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होता है। तो मतलब log 1 - x हमेशा इक्वल होगा और बड़ा होगा -1 से। log को हटाते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा 1 - x हमेशा बड़ा आएगा 1/e से, क्योंकि e की पावर -1 बन जाएगा उधर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1 - x हमेशा बड़ा होगा 1/e से। इसको हम लिख सकते हैं -x बड़ा होगा 1/e -1 से। इसका मतलब x हमेशा छोटा होगा 1 - 1/e से। मतलब x हमेशा छोटा होगा आपका e -1/e से। तो पहली कंडीशन क्या मिल गई हमारी, पहली कंडीशन मिल गई कि -∞ से e -1/e तक। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए हम log को देखेंगे। log की कंडीशन कहती है कि log के अंदर वाला पार्ट हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो x हमेशा छोटा किससे हो जाएगा आपका 1 से। अच्छा, अब आप इसको नंबर लाइन पे बताइए, छोटा नंबर कौन है आपका, छोटा नंबर है हमारा e -1/e और बड़ा नंबर है हमारा 1। ठीक है, आप इसको देख लेना, ये हमारा छोटा ही आएगा। तो इसने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आएगा और इस कंडीशन ने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला निकला। मतलब क्या कंडीशन बन गई हमारी, पहली वाली बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी हम 2 कंडीशन लगाएंगे। पहले हम साइन इनवर्स की लगाएंगे, फिर हम लॉग की लगाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स की कंडीशन बोलती है कि जो इसका डोमेन होता है वो हमेशा -1 से बड़ा और हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 से बड़ा और x/12 हमेशा क्या होगा आपका 2 से छोटा। 2 की पावर में चले जाते हैं ये। इसका मतलब जो आपका x है वो हमेशा छोटा किससे होगा 24 से और बड़ा किससे होगा
6 से। समझ आ गया? पहली कंडीशन तो ये बन गई। सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं। सेकंड लॉग की कंडीशन बन रही है, मतलब एक्स बाई 12 हमेशा बड़ा होगा 0 से, मतलब एक्स हमेशा बड़ा होगा 0 से। तो इस कंडीशन में एक्स हमेशा बड़ा है 0 से। तो देखते हैं कहाँ ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी हमारी दो कंडीशन बनेंगी। इसमें क्या क्या बनेगी हमारी कि log 10 1 माइनस एक्स कभी भी आपका एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी बन जाएगी ना। इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स हमारा कभी भी इक्वल नहीं आएगा 1 के। log की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये हमारा क्या बन जाए 1। ठीक है, इसका मतलब x हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम इसमें लॉग की कंडीशन लगा के देखते हैं। तो लॉग की कंडीशन हमसे कहती है कि लॉग के अंदर वाला पार्ट हमेशा बड़ा होता है 0 से, मतलब x हमेशा छोटा होगा 1 से। तो 1 से छोटा कौन है, ये तो 1 से बड़ा हो गया। 1 से छोटा कौन सा पार्ट आया, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे बोला गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस 5/4। तो हमें इसमें भी एक ही कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो भी साइन इनवर्स की। तो देखिए, एक्स प्लस 5/4 हमेशा छोटा होगा 1 से और बड़ा होगा -1 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 से कहाँ जाएगा ये हमारा +4 तक। अब हम इस 5 को इधर दोनों तरफ माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा -9 टू, इधर माइनस करेंगे तो -1। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या लिख लेना है, इसका जो डोमेन आएगा वो -9 टू -1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है इसका हमारा आंसर, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल log 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो log 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि log वाली कंडीशन, मतलब कि log के अंदर वाला पार्ट कभी भी 0 से छोटा और 0 के इक्वल नहीं आता है, मतलब x हमेशा बड़ा होगा -3 से। अब इसमें हम डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देखेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2। इसका मतलब x कभी भी इक्वल नहीं होगा -3, वो इसके फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 1 आएंगे, तो इसका फैक्ट इस x हमारा कभी भी इक्वल नहीं होगा -2 और -1 के। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है डोमेन बताना है हमें √2 की पावर x माइनस 5 की पावर x। तो सबसे पहले हम रूट की कंडीशन लगा देते हैं। रूट की कंडीशन क्या होगी कि रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, मतलब 2 की पावर x बड़ी होगी हमेशा 5 की पावर x से। अच्छा देखिए, अगर हमारा ये 2 छोटा है 5 से, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x हम लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे हम 0 से छोटा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें 0 से बड़ा लिख लेंगे कुछ भी, जैसे हमने 2 की पावर 2 लिखा और 5 की पावर 2 लिखा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। इसलिए हमें x हमेशा क्या रखना पड़ेगा 0 से छोटा और 0 के इक्वल। 0 क्यों रखेंगे हम, देखिए 2 की पावर 0 इक्वल 5 की पावर 0 1 ही होता है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारी रूट वाली कंडीशन ही लगेगी। सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करने पे आएगा हमारा x-2 और x-1 बड़ा होना चाहिए हमारा 0 से और इक्वल भी होना चाहिए। तो वेविकल मेथड का यूज़ करते हैं 1 और 2। अगर हम यहाँ पे 2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखते हैं इक्वल का मार्क हमें बताता है कि इसमें 0.2 और 0.1 दोनों ही क्या है
दोनों सेटिस्फाई करेंगे हमारे। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में रूट की कंडीशन ही लगेगी, इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स आएगा, और ये हमारा इक्वल होगा या बड़ा होगा 0 से। बेबीकम मेथड का यूज़, -4 एंड +4। अगर हम 4 से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव, 4 से छोटा पॉजिटिव, -4 से छोटा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है रूट्स ऑफ 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5। तो इसमें हमें ये बताने हैं कि इसके जो रूट्स हैं, वो किस में बिलोंग कर जाएं? इसके डोमेन में। ठीक है, सबसे पहले हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा हमारा 3 mod x -1 और 3 mod x -5। mod x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/3, और यहाँ से आ जाएगी आपकी 5/3, क्योंकि इक्वल 0 है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? x आएगा हमारा +-1/3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल +-5/3। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इसका डोमेन निकालेंगे हम इसका। तो देखिए इसका डोमेन निकालते हैं। पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारी वैल्यू आई है, वैल्यू क्या आई है हमारी? x की वैल्यू आई है -+1/3 और +-5/3। ठीक है, ये हमारी 4 वैल्यू आई हैं। हम इसका डोमेन देखते हैं। तो हम इसका फैक्टर करेंगे लॉग के अंदर वाले पार्ट का, तो क्या आएगा हमारा इसका फैक्टर? इसका आएगा x -2 और x +1। ये हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। बेबीकम मेथड का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर -1, यहाँ पर 2। 2 से बड़ा लेने पर पॉजिटिव, -1 से छोटा लेने पर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव। अच्छा, अब हम इस नंबर लाइन पे इन पॉइंट को रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? इधर तो बनेगा हमारा -5/3, इधर बनेगा हमारा -1/3, और यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर बनेगा हमारा 5/3। तो हमें इस एरिया में देखने, इस एरिया में पॉइंट। ठीक है, तो इस एरिया में सिर्फ हमारे 2 पॉइंट आए, -5/3 और 5/3। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ दिए हुए हैं हमें। तो देखिए -5/3 और 5/3 क्या हैं दोनों में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं कर रहा इसमें सेटिस्फाई, इसमें भी नहीं है। इसका एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमारी 2 कंडीशन लगेंगी, एक रूट की और एक लॉग की। सबसे पहले हम रूट की कंडीशन लगा लेते हैं। तो रूट की कंडीशन कहती है कि log e 5x - x² हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। एंटी लॉग लेंगे तो 5x - x² बड़ा आना चाहिए 1 से। अब हमारा सॉल्व करेंगे इसे तो 5x - x² बड़ा आना चाहिए 4 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? x² - 5x, और ये किस में आ जाएगा हमारा? +4। ये क्या आना चाहिए हमारा? छोटा आना चाहिए 0 से। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? x -4 और x -1 हमारा 0 से छोटा आना चाहिए। हम देखते हैं, चलो इसमें तो 1 और यहाँ पर 4 से बड़ा रखने पर क्या आ जाएगा हमारा? ये 4 से रखने पर प्लस आ जाएगा, और 1 से बड़ा रखने पर भी प्लस, और माइनस यहाँ पर बनेगा। तो देखते हैं हमारा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई इसमें हमारी। ठीक है, अब हम इसमें लॉग की कंडीशन और सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। ठीक है, लॉग की कंडीशन क्या कहती है हमसे? यहाँ पे कुल का मार्क आएगा, इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लॉग की कंडीशन कहती है कि लॉग के अंदर वाला पार्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। मतलब कि इसमें हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, एक तो 0 और एक
5। अगर हम इसमें देखिए इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x, 5 माइनस एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर हम इसमें 5 से बड़ा रखेंगे तो नेगेटिव, 0 से बड़ा रखेंगे तो नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा ये बीच वाला पार्ट। और पहला वाला पार्ट क्या था हमारा 1 to 4। तो इस वाले एरिया का और इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा 1 to 4। तो इंटरवल में आ जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में भी हमें दो कंडीशन देखनी है। हमें रूट वाली कंडीशन भी देखनी है और डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी। तो रूट वाली कंडीशन देखेंगे पहले इसके लिए हम। तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे तो 2x माइनस 2 और x माइनस 1 बड़ा हो या इक्वल हो 0 के। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा 1 2। अगर हम 2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, छोटा रखेंगे तो नेगेटिव, बड़ा अगर 1 से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा इसका हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस सेकंड वाले का देखते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसका क्या आया था हमारा, इसका आया था हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन और ये बड़ा ब्रैकेट आएगा 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे। इसका क्या बनेगा हमारा फैक्टर x माइनस 4 और x प्लस 1। ये हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से क्योंकि ये हमारे डिनोमिनेटर में, इसलिए हमारा इक्वल में ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन में देखेंगे -1 एंड 4। तो क्या बनेगा हमारा 4 से बड़ा रखने पर पॉजिटिव, -1 से छोटा रखने पर पॉजिटिव और बीच में क्या आएगा नेगेटिव। तो बताइए इन दोनों में कौन से पार्ट हमारे बिलोंग कर जाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट इसका और इसका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट बनेगा और इसका और इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें रूट वाली कंडीशन देखनी है। इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, वही हम इसमें कर्व बनाएंगे -1 और 1 से बड़ा रखने पर नेगेटिव, -1 से छोटा रखने पर नेगेटिव और बीच में क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो बताइए इसका हमारा क्या बनेगा -1 to 1 कहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें देखना है कि रूट वाला पार्ट हमेशा हमारा क्या आना चाहिए 0 या 0 से बड़ा। तो देखिए cos sin x क्या हमारी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। यस, साइन की वैल्यू कुछ भी आ जाए ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। cos पॉजिटिव कर देता है उसे। तो ये तो हमारे रियल नंबर पे सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हमेशा 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हमेशा क्या आ जाएगा 1 से छोटा। तो बताइए कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2। तो देखिए हमें इसमें 3 कंडीशन देखनी होगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली, यहाँ पे साइन इनवर्स वाली और यहाँ पर हमें रूट के साथ डिनोमिनेटर वाली भी देखनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा जो एक्स का इंटरवल आएगा, एक्स हमेशा क्या किस में बिलोंग करेगा -1 to 1 में। अब इसके अकॉर्डिंग x -2 हमारा बड़ा होगा हमेशा 0 से, मतलब x बड़ा होगा 2 से, मतलब तीसरी कंडीशन बन गई हमारी 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इन तीनों कंडीशन में देखिए आपको इंटरसेक्शन देखना है क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस log 10 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स। तो इसमें भी हमें दो कंडीशन देखनी होंगी। पहले हमें डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देखनी है और दूसरी हमें क्या देखनी है, log वाली। तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन कह रही है कि ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब x हमारा कभी भी ना तो 2 होगा ना ही -2। अब log वाली कंडीशन देखते हैं, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। x माइनस 1 और x प्लस 1 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। तो वही वेविकर मेथड का यूज़ कीजिए, -1 0 एंड 1। देखिए 1 से बड़ा रखने पे क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। अगर हम इसको 0 और 1 के बीच में रख देंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या बनाता है हमारा इसका जब हमने बनाया था 0 -1 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि हमारा 0 से लेकर, और यहाँ ये गलत कर दिया, यहाँ पे -1 यहाँ पर था। ठीक है, तो -1 से लेकर 0 बना यूनियन, फिर क्या बनेगा हमारा 1 से 2। 2 क्यों बनेगा, क्योंकि x कभी भी इक्वल नहीं था -2 और 2 के, तो हमें इसमें 2 को नहीं लेना है। तो 2 हमारा यहाँ से अब हट गया, 2 टू इन्फिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है हमसे एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इसके लिए देखिए जरा। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले हम रूट वाली कंडीशन देखेंगे और डिनोमिनेटर वाली, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा क्या आना चाहिए, आपका बड़ा आना चाहिए x से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख के देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1, तो क्या 1 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। अगर हम रखें 1.2, तो 1.2 आपका 1.2 से बड़ा हो जाएगा। देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, क्या ये बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस रख के देखते हैं, जैसे हमने रखा -2.3, तो क्या ये -2.3 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू निकलेगी हमारी -3। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, मतलब ये हमारा 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, डोमेन निकालना है हमें इस फंक्शन का। तो सबसे पहले हम इस लॉग की कंडीशन देखेंगे। तो ये वाला लॉग क्या बोलेगा, इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है ये हमेशा बड़ा होगा 0 से, मतलब कि log 1/2x हमेशा बड़ा होगा हमारा 0 से। एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, log 1/2x बड़ा होगा, ये 2 की पावर 0 में 1 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका इसका बेस क्या बन जाए, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब ये साइन चेंज कर देता है एंटी लॉग लेने पे। क्या बन जाएगा ये हमारा 1/2 की पावर 1, मतलब x हमारा 1/2 से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। तो पहली कंडीशन क्या मिल गई हमारी कि हमारा जो x होगा वो हमारा -∞ से लेकर 1/2 तक का होगा। अब हम पहले वाले लॉग के लिए तो कर लिया, हम दूसरे वाले लॉग के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी क्या नहीं होना चाहिए, log 1/2x हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब x हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारा। अच्छा, यहाँ पे भी जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन दिख रही है आपको। इसका मतलब है ये अपना साइन चेंज कर देगा, छोटा होना चाहिए आपका 1 से, क्योंकि 1/2 की पावर 0 रखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो 1/2 से छोटा होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारी बन गई कि ये हमारा -∞ से 1 रहेगा। अब थर्ड कंडीशन के लिए थर्ड लॉग देखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या बन रहा है, डोमेन x बन रहा है, x हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, और इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा 0 टू 1/2, क्या आएगा 0 टू 1/2। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के क्वेश्चन हम कल कराएंगे। थैंक यू।